हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉली खान इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज बरेली से आज आपको कक्षा 12 की हिंदी व्याकरण के संबंध में बताऊंगी। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी भाषा में व्याकरण का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। व्याकरण के बिना कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज अधूरी है। जब तक हमें पूरी तरह से व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उस भाषा को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। ये भी जानते हैं बच्चों आप कि आपका पेपर 2 भागों में बटा होगा, खंड का और खंड खा। खंड खा में संस्कृत के अतिरिक्त जो भी आएगा सब कुछ आपका व्याकरण ही आएगा और उस व्याकरण की तैयारी करना अत्यंत आवश्यक है बच्चों, जिसमें कि मैं आपको आज अनेकार्थी शब्द, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि के संबंध में बताऊंगी। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि आपको हिंदी व्याकरण में शब्दों में सूक्ष्म अंतर, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपके पेपर का जो खंड खा होगा वो व्याकरण पर ही आधारित होगा। और बच्चों, व्याकरण में अगर आप अच्छी सी तैयारी कर लेते हैं, अच्छा सा व्याकरण का आप व्याकरण के प्रश्न करते हैं तो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर अवश्य मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी शब्दों में सूक्ष्म अंतर। कुछ शब्दों का उच्चारण लगभग समान होता है किंतु उनके अर्थ में भारी अंतर होता है। इन शब्दों को समानोच्चरित शब्द कहते हैं। इनके अंतर को समझ लेना आवश्यक है बच्चों। जैसे कि हम आम बोलचाल की भाषा में कुछ भी बोलते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने कोई भी 2 शब्द जो बोले वो एक समान है, परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इन अर्थों को समझना अत्यंत आवश्यक है और इसी के बाद हमें ये पता चलता है कि इसमें अर्थ जानकर ही पता चलता है कि इसमें क्या अंतर है। जैसे कि एक शब्द है बच्चों अनल और एक शब्द है अनिल। अचानक बोलने पर लगभग दोनों शब्द एक से प्रतीत होते हैं, परंतु दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। अनल माने अग्नि और अनिल माने वायु। तनिक सी भी अगर चूक हो जाती है लिखने में, मात्राओं में, तो शब्द बिल्कुल बदल जाता है। इसलिए हमें शब्दों में सूक्ष्म अंतर का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार बच्चों, एक शब्द है अपकार और एक शब्द है उपकार। यहाँ क्या दोनों में क्या आपको अंतर दिखता है? एक ही सी है दोनों की स्पेलिंग, लेकिन अपकार और उपकार सिर्फ छोटे आ और छोटे ऊ का अंतर है। छोटा आ लग जाता है तो वो शब्द बन जाता है अपकार और उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। क्या हो जाता है? बुराई। और छोटा ऊ लग जाता है तो शब्द हो जाता है उपकार। उपकार आम बोलचाल की भाषा में बच्चों हम अत्यधिक प्रयोग करते हैं उपकार शब्द, और उपकार का अर्थ होता है भलाई। तो 2 शब्द क्या हैं? अपकार और उपकार, परंतु इन दोनों में अंतर है। अपकार बुराई और उपकार भलाई। इसी प्रकार बच्चों, एक शब्द है अपेक्षा और एक शब्द है उपेक्षा। इसमें भी छोटे आ और छोटे ऊ का अंतर है। अपेक्षा तुलना और उपेक्षा अवहेलना। यानी कि लगभग बोलने में दोनों का उच्चारण एक सा, परंतु दोनों के अर्थ अलग। इसी को कहते हैं शब्दों में सूक्ष्म अंतर। ऐसे ही एक शब्द है अभिज्ञ और एक शब्द है अनभिज्ञ। अभिज्ञ माने जानकार, अनभिज्ञ अनजान। अवधि और अवधि, ये शब्द हम अक्सर अपने भाषा में आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं। अवधि और अवधि। अवधि यानी कि समय सीमा, और अवधि भाषा को कहा जाता है। अवध जिसका नाम आपने सुना है, वहाँ की भाषा को अवधि भाषा कहा जाता है। इसी तरह से 2 शब्द हैं अंश और अंश। एक में सा लगता है और एक में शलजम वाला शा। तो अंश
माने कंधा और अंश माने भाग। बोलने में, उच्चारण में समानता, थोड़ा सा फर्क, परंतु अर्थों में भारी अंतर क्या कहलाता है? शब्दों में सूक्ष्म अंतर। ये तो बच्चों मैंने आपको कुछ उदाहरण शब्दों में सूक्ष्म अंतर के दिए हैं, परंतु आपको इसके अतिरिक्त भी आपकी किताब में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। उसी के अनुसार आपको शब्दों में सूक्ष्म अंतर की तैयारी करनी है और आपको इसको समझना होगा। इसको आप बहुत सारे इसके उदाहरण याद कर लीजिएगा। बच्चों, अब मैं आपको अनेकार्थी शब्द समझाऊंगी। अनेकार्थी शब्द जैसे कि हम जो भी भाषा बोलते हैं, भाषा में बहुत से शब्द कई कई अर्थों का बोध कराते हैं। प्रसंग के अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर इनके अलग अलग अर्थ प्रतीत होते हैं। भाषा को समझने समझाने में इस प्रकार के शब्द बहुत उपयोगी होते हैं। इस प्रकार के शब्दों को अनेकार्थक अथवा नाना अर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे कि इस अनेकार्थी शब्द से ही प्रतीत होता है कि वो शब्द जिसके कि बहुत सारे अर्थ हों। कुछ उदाहरण देती हूँ मैं बच्चों। वैसे तो एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 2 शब्द ही उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊंगी। जैसे कि एक शब्द है अनंत। अनंत माने आकाश और अनंत माने समुद्र भी होता है। उत्तर एक दिशा और जवाब। उत्तर शब्द का शायद हम दिन भर में कई बार प्रयोग करते हैं कि कोई हमसे कोई भी प्रश्न करता है तो हम उसका उत्तर देते हैं, लेकिन उत्तर के कई अर्थ हैं, जिसमें कि सिर्फ 2 ही अर्थ अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। एक उत्तर का अर्थ है एक दिशा और दूसरा अर्थ है इसका जवाब। फिर है कनक। कनक माने गेहूँ और कनक माने धतूरा भी होता है। कनक माने और भी अर्थ हैं, परंतु मैंने आपको 2 सिर्फ आप याद कर लें, समझ लें कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, इसलिए मैंने आपको 2 ही उदाहरण दिए हैं। इसी तरह से बच्चों एक शब्द है कर। कर माने हाथ भी होता है और कर माने टैक्स। इसी प्रकार गुण। गुण माने स्वभाव और गुण माने रस्सी। गुरु दीक्षा देने वाला और शिक्षक, दोनों को गुरु कहा जाता है। घन। घन माने बादल और घन माने लोहे का बड़ा हथौड़ा, उसको भी घन कहा जाता है। जनक। जनक माने पिता और राजा जनक। राजा जनक के बारे में बच्चों आप जानते होंगे। राजा जनक श्री रामचंद्र जी के पत्नी सीता जी के पिता थे, उनके नाम पर है राजा जनक। तो जनक का अर्थ होता है पिता और राजा जनक। तात। तात माने पिता और तात माने भाई। इसी प्रकार एक शब्द हम बार बार प्रयोग करते हैं, वार। सोमवार, मंगलवार, बुधवार बोलते हैं हम। तो वार माने दिन और वार माने आक्रमण। वार माने दिन भी होता है और वार माने आक्रमण। तो बच्चों मैंने ये कुछ आपको अनेकार्थी शब्द उदाहरण सहित समझाए हैं। इसको बस ऐसे आप समझ लीजिए कि एक शब्द उसके कई कई अर्थ होते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द जिनका अर्थ कई अर्थ होते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आपकी किताब में बहुत सारे अनेकार्थी शब्द हैं, जिसमें से आपको मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं और इसी के अनुसार आपको अनेकार्थी शब्द की तैयारी